कॉस सी एक्स प्लस डी। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाय डी एक्स यू बाय भी, डी वाई बाय डी एक्स, भी को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन बटे v स्क्वायर। हमेशा ऊपर वाला u होता है, नीचे वाला v होता है। तो पहले v को रखते हैं तो u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस u को रखते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं बटे v स्क्वायर। तो dy बाय dx, यहाँ स्पेस कम है तो पहले v को रखेंगे तो cos सी एक्स प्लस डी, भी को रखे u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u कितना है साइन ए एक्स प्लस बी बाय डी ए एक्स प्लस बी इंटू फिर ये थीटा, साइन का थीटा क्या है ए एक्स प्लस बी, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बाय टी एक्स, फिर माइनस देंगे, फिर u को रखेंगे तो u क्या है ऊपर वाला u होता है, नीचे वाला v होता है। तो u को रखेंगे तो फिर किसको रखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, फिर किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे v का, तो v क्या है तो v है मेरा d cos सी एक्स प्लस डी बाय डी सी एक्स प्लस डी। तो cos का थीटा क्या हो गया सी एक्स प्लस डी बाय सी एक्स प्लस डी इंटू डी सी एक्स प्लस डी बाय डी एक्स बटे कितना हो जाएगा v स्क्वायर। तो v कितना है मेरा, चूँकि v स्क्वायर है तो v कितना है cos, तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो cos को रख देंगे, चूँकि डिफ्रेंशिएशन जिसका करना हो तो वहाँ पे यहाँ कहें तो कितना लिखेंगे सी एक्स प्लस डी। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा cos, चूँकि थीटा के रूप में क्या है ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी। ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन जैसे 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, 3x का 3 होता है, 4x का 4 होता है, तो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये होगा, ठीक। प्लस बी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो a प्लस 0 a माइनस, फिर साइन को लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन होता है, तो थीटा कितना है सी एक्स प्लस डी। और सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन जैसे 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, 3x का 3, तो सी एक्स का c प्लस d का डिफ्रेंशिएशन 0, चूँकि कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, तो c प्लस 0 कितना हो जाएगा c हो जाएगा बटे v स्क्वायर। तो v कितना है मेरा, आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन बुक में आंसर मिलाने के लिए आपको फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। cos सी एक्स प्लस डी cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए बटे ये दो टर्म है, एक माइनस की इधर टर्म है, एक माइनस के इधर टर्म है, तो आप इसको दो टर्म में इसको क्या करिए नीचे में डिवाइड कर दीजिए cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ देख रहे हैं माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी बटे इधर भी डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पे एक cos है तो एक कट जाएगा तो कितना बचेगा नीचे में, ऊपर बचेगा cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए, और नीचे में ए को कट जाएगा तो कितना बचेगा cos सी एक्स प्लस डी प्लस इसको लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, और c यहाँ पे है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर इसको क्या लिखेंगे साइन सी एक्स प्लस डी। आप इसको दो बार लिख सकते हैं, दो बार कैसे लिख सकते हैं देखिए, एक बार ऐसे लिख सकते हैं cos सी एक्स प्लस डी इंटू 1/cos सी एक्स प्लस डी। दो बार इसलिए लिखे क्योंकि cos स्क्वायर है तो एक बार यहाँ पे। इसको आप आगे लिख सकते हैं a cos ए एक्स प्लस बी, अभी cos है तो 1/cos, तो 1/cos कितना होता है 1/cos होता है sec x, लेकिन 1/cos है तो कितना हो जाएगा sec, और यहाँ थीटा क्या है सी एक्स प्लस डी प्लस सी
साइन ए एक्स प्लस बी। अब साइन बाय कॉस क्या जानते हैं, टेन, जो थीटा है थीटा रख देंगे, सी एक्स प्लस डी इंटू 1/cos कितना जानते हैं, सेक, तो कितना हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर है, बुक में इतना आंसर आपका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है y बराबर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5। ठीक है, तो इसको dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये u हो गया और ये v हो गया, तो ये u हो गया और v हो गया। तो u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन होता है, आप u को रखेंगे पहले, चूंकि पहला u होता है दूसरा v होता है, तो आप पहले u को रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस v को रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मतलब पहला u होगा दूसरा v होगा, तो u को रखेंगे तो v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस v को रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट टर्म वाले को फर्स्ट टर्म को u कहेंगे, सेकेंड टर्म वाले को v कहेंगे। ठीक, u को रखते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो v तो एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 5 बाय डी, पहले स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है, पहले स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स पे पावर 5 के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स पे पावर 5 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब फिर साइन एक्स पे पावर 5 का थीटा के रिस्पेक्ट में एक्स पे पावर 5 का करेंगे, फिर डी एक्स पे पावर 5 का करेंगे डी एक्स में। ये आपका क्या हो गया, भी हुआ, अभी तक क्या हुआ, भी हुआ, चूंकि ये 3 पार्ट में टूटा, पहले स्क्वायर फिर साइन फिर एक्स पे पावर 5, ये 3 पार्ट में टूटा। तो u को रखे, v का डिफ्रेंशिएशन किए, प्लस अब v को रखेंगे तो v कितना है, साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, ये v को रख दिए। अब v को जब रखते हैं, v को रख दिए, अब किसका डिफ्रेंशिएशन कह रहा है, u का, तो u कितना है मेरा, कॉस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, इंटू डी, फिर ये कॉस एक्स स्क्वायर है, थीटा क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसके रिस्पेक्ट में किया। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो गया मेरा, ये भी हो गया और ये क्या हो गया मेरा, u हो गया। अब कॉस एक्स स्क्वायर को रखना है, इसको डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, डिफ्रेंशिएशन तो इसको करना है जहाँ डी बाई डी एक्स लगा हो, तो कॉस एक्स स्क्वायर रखें, तो यहाँ पहले 2 का डिफ्रेंशिएशन करना है, 2 साइन 2 - 1 एक्स पे पावर 5, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स पे पावर 5, जैसा थीटा है, बहुत से बच्चे इसको भी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, लेकिन थीटा का कभी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि थीटा का डिफ्रेंशिएशन यहाँ होगा, यहाँ पर साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हुआ, थीटा जैसा है वैसा रखाएगा। फिर 5 कितना लिखेंगे, 5x 5 - 1 प्लस, इसको रखेंगे क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, डिफ्रेंशिएशन इसका करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कितना होता है, फार्मूला तो आपको याद करनी होगी, क्योंकि बिना फार्मूला को तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि कॉस का फार्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। इसको आप इस तरीका से लिख सकते हैं, 5 2 को मल्टीप्लाई करके 10, फिर कॉस एक्स स्क्वायर को लिख दीजिए, फिर साइन एक्स पे पावर 5 को लिख दीजिए, फिर कॉस एक्स पे पावर 5 को लिख दीजिए, और x 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा कितना बचेगा, 4, प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसको आप माइनस लिख दीजिए, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। अब 2x को लिख दीजिए पहले, फिर साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 इंटू साइन एक्स स्क्वायर, यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे y बराबर 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाय डी एक्स, तो 2, चूँकि पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर कॉट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब एक बार रूट फिर कॉट फिर एक्स स्क्वायर, 3 पार्ट में टूटेगा, चेन रूल जो होगा ये 3 पार्ट में होगा। तो पहले हम रूट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन जब भी करते हैं तो रूट के अंदर वाले से करते हैं, रूट के अंदर क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे कॉट एक्स स्क्वायर,
इंटू डी कॉट एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स।